खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां आंखों के ऑपरेशन से रोशनी जाने का मामला सामने आया। 24 अक्टूबर को 9 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। सभी को रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले में सरकार को घेरा है। दंतेवाड़ा के बाद अब बीजापुर में भी आंख फोड़वा कांड। बैज ने यह कहा तो कुछ लोगों का आंखों का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। 24 अक्टूबर को 9 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। सभी को रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को घेरा और कहा, आरोप सीधे सीधे लगाया कि दंतेवाड़ा के बाद अब बीजापुर में आंख फोड़वा कांड। भेजूंगा बोले थे, भेजे बीजापुर में फिर से आग फोड़वा कांड हुआ है और शासन और प्रशासन दोनों मिलकर इस कांड को छुपाने का काम कर रहे हैं। लगभग 9 लोगों की ऑपरेशन हुई और सभी लोगों की आंख की रोशनी चली गई है और रातों रात उन्हें रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में इलाज चल रहा है, उन्हें रिफर किया गया है, इलाज चल रहा है। ऐसी मतलब पुख्ता सूचनाएं मिली है, लेकिन शासन और प्रशासन उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गंभीर घटना है। इस घटना की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ बीजापुर से जुड़ रहे हैं। पंकज, यहां पर साफ साफ ये दिख रहा है इस मामले में कि लापरवाही हुई, क्योंकि एक साथ 9 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और 9 के 9 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। देखिए ज्योति, अपने दर्शकों को हम बता दें कि लगातार जो मासिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं उसी के तहत ये ऑपरेशन हुए थे, जिसमें 9 लोगों का ऑपरेशन हुआ था। ये सभी बीजापुर जिले का जो उसूर ब्लॉक है उसमें तिम्मापुरम, तर्रेम और इलमिड़ी गांव के रहने वाले हैं। इसमें से 8 महिलाएं, 1 पुरुष थे, जिनकी उम्र 70 साल, 62 साल, 58 साल, 65 साल इस तरीके से थी। जिस ऑपरेशन के बाद जब आंखों में खुजली और जलन होने लगी तो ग्रामीण वहां से अस्पताल, जिला अस्पताल पहुंचे। जहां चेक किया गया तो देखा गया कि उनकी आंखों में संक्रमण जैसा दिख रहा था, जिसके बाद आनंद फानन में 9 के 9 मरीजों को रायपुर अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अभी उनके ऑपरेशन का फिर से रीऑपरेट उनको किया जा रहा है। इसी पर कांग्रेस भी बीजेपी को घेर रही है, क्योंकि ठीक इससे 1-1.5 साल पहले दंतेवाड़ा में भी एक इसी तरीके का कांड आया था, जो कि छत्तीसगढ़ में पूरा सुर्खियां बटोर रहा था, क्योंकि उसपे भी 18 से 20 मरीजों की आंखों में संक्रमण लगा था, जिसमें से कुछ मरीजों की आंखों से बिल्कुल दिखना बंद हो गया था। मतलब मोतियाबिंद जैसे ऑपरेशन पर यदि आंखों में यदि कोई संक्रमण आता है और उस आंख से दिखना बंद हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में दूसरी आंख भी काम करना बंद कर देगी। तो ये एक गंभीर लापरवाही है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक ना तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान बीजापुर की तरफ से आया है, ना वहां की जो सिविल सर्जन है रत्ना ठाकुर, उन्होंने इस बात को बताया है, क्योंकि एक तरुण कंवर नाम के सिविल जो नेत्र विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये ऑपरेशन किए गए थे। किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, क्या अभी तक जो बीजापुर का जिला अस्पताल है इस पर क्या एक्शन ले रहा है, ये भी समझ में नहीं आया है। तो लेकिन ये बात है कि जो स्वास्थ्य की जो बड़ी अधिकारी है, जो सहायक आयुक्त है प्रियंका शुक्ला, उन्होंने 3 सदस्यीय जांच टीम इस पर बनाई है और 7 दिन के अंदर में इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं पर कांग्रेस इस पर अब बीजेपी को पूरी तरीके से घेरने की तैयारी कर रही है। जी पंकज, जैसा आप बता रहे हैं कि कोई प्रतिक्रिया इस मामले में अभी नहीं आई है, जो भी संबंधित अधिकारी और डॉक्टर हैं, वहीं दूसरी तरफ जो 9 लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी ऑपरेशन के बाद चली गई, फिलहाल क्या कंडीशन है? क्या किसी तरीके की कोई सुधार की गुंजाइश है? क्या डॉक्टर्स और वो टीम कह रही है जिनकी अभी देखरेख में 9 मरीजों का इलाज चल रहा है? देखिए, जिला प्रशासन में जो स्वास्थ्य महकमा का है, जो बीजापुर का, उनका कहना है कि हल्का संक्रमण है, लेकिन इसी तरीके से दंतेवाड़ा में भी आया था, जिसके बाद अंबेडकर अस्पताल में रायपुर में मेकाहारा में उनका इलाज कराया गया। उसमें से कुछ मरीजों की आंख बिल्कुल चली गई। हमने एक बार फिर से ग्राउंड रिपोर्ट एनडीटीवी के लिए की थी, उन गाँवों में पहुंचकर कुछ लोगों के आंख से दिखना बिल्कुल भी बंद हो गया। अब ये देखना होगा कि बीजापुर में ये जो 9 मरीजों का संक्रमण आया है, ये किस कदर का संक्रमण है, हल्का संक्रमण है या गहरा संक्रमण है, ये आने वाला समय बताएगा। और ये भी देखना होगा कि जो रीऑपरेट उन्हें किया जा रहा है, क्या उनकी रोशनी वापस आ सकती है या फिर इसमें भी कोई एक बड़ी लापरवाही की वजह से 9 लोगों को अपने आंखों से रोशनी खोनी पड़ेगी। जी पंकज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे।